जय हिंद दोस्तों। आज हम साबुन के मुद्दे पर बात करेंगे जो हर घर में बड़े से लेके बूढ़े तक स्नान के लिए इसे उपयोग करते हैं। तो हम जानेंगे कि साबुन हमारे लिए कितने हानिकारक है और इनसे कितने सारे बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। तो हमारे भारत के बाजार में 3 प्रकार की साबुन प्राप्त हो जाती है और तीनों के साबुन के इस प्रकार है कि सबसे पहले बाथ साबुन, और दूसरे नंबर पे टॉयलेट साबुन, और तीसरे नंबर पे कार्बोलिक साबुन। और ये तीनों साबुन फैक्ट्री में तैयार होती है और इन तीनों साबुन को गुणवत्ता को नापने के लिए टीएफएम, जिसे कुल तेल की इसमें कितनी मात्रा रहती है वो टीएफएम से नापी जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाथ सोप में टीएफएम कितनी परसेंट रहती है। बाथ सोप में जो रहती है टीएफएम 76 से 80% रहती है। जो साबुन अगर जिस साबुन से हम नहाते हैं तो वो हानि कम से कम करती है। उसके बाद आती है टॉयलेट साबुन। टॉयलेट साबुन में 70 से नीचे रहती है, 60 से 70% तक टीएफएम। ये नहाने के लायक साबुन नहीं है और विदेश में इसे टॉयलेट के बाद हाथ धोने में यूज किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं कार्बोलिक साबुन। कार्बोलिक साबुन में 50 से 60% तक टीएफएम पाई जाती है और इसे विदेश में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जानवरों को चमड़े को साफ करने के लिए किया जाता है और यूरोप कंट्रियों में जानवरों को, कुत्ते को, गाय को, भैंस को, गधे को नहलाने के लिए किया जाता है। और यही साबुन कार्बोलिक साबुन ज़्यादातर हमारे भारत देश में उपयोग किया जाता है। तो क्यों उपयोग किया जाता है दोस्तों, कि बड़े बड़े एक्टर और सेलिब्रिटी जो है बड़े बड़े कंपनियों, विदेश के कंपनियों से लंबे मोटे रकम पैसे लेके इसका विज्ञापन टीवी पे करते हैं। ये हमारे लिए कितने उपयोगी है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए इतने फायदेमंद है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जितने भी एक्टर इनके विज्ञापन करते हैं उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और आप जिस साबुन का भी उपयोग करते हैं, साबुन के रबर के पीछे साफ साफ टीएफएम लिखी रहती है कि कितने परसेंट रहती है। तो आप उस चीज़ को देख के यूज करें। और इन तीनों का साबुन का जो प्रकार है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। बाथ साबुन को जो बनाया जाता है अच्छे रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, उसी का जो बचा खुचा बच जाता है उसी से टॉयलेट साबुन तैयार किया जाता है। और टॉयलेट साबुन का जो बचा खुचा अवशेष पदार्थ बच जाता है, जो जिसकी सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, उसी से कार्बोलिक साबुन तैयार किया जाता है, जिसमें गुणवत्ता लाने के लिए काफ़ी सारे केमिकल का मात्रा डालना पड़ता है। जैसे एक सोडियम लोरेन सल्फेट होता है जो स्किन कैंसर का कारण होता है दोस्तों। तो इस चीज़ से बचे और टीवी के विज्ञापनों पे नहीं जाए। और अगर हम साबुन उपयोग भी करें तो हम टीएफएम की मात्रा देख लेंगे कि किसमें 76 से 80% है। बाकी जितने भी साबुन है हमारे लिए दोस्तों हानिकारक है। जितने भी कार्बोलिक साबुन को यूज करते हैं, नहाने के बाद हमारे प्राकृतिक जो तेल होती है शरीर में वो सोख लेती है। आप नोटिस करिएगा दोस्तों कि हम नहाने के बाद जो शरीर में सुखापन आता है और इस पे नाखून मारने के बाद देखिएगा व्हाइट कलर का लाइन आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? वो जो है हमारे प्राकृतिक तेल सोख लेती है। और कई रिसर्च से पता चला है कि लंबे समय तक इसे बाल में लगाने से बाल की जड़ों की नमी जो सोख लेती है, बाल झड़ने लगती है। और ये इसका शिकार हम खुद हो चुके हैं दोस्तों। कुछ समय के बाद हमें रियलाइज हुआ और हमें जानकारी हुआ, तो इस चीज़ पे हमने अध्ययन किया तो हमें सही में फर्क दिखा। तो इस चीज़ से बचे दोस्तों और इस चीज़ को कम से कम उपयोग करें। और उपयोग करें तो हम रैपर के पीछे देख लें कि टीएफएम की मात्रा कितनी है और लोग को जागरूक करें। और विदेशी कंपनी को हम तो कहते बहिष्कार करें, क्योंकि जितने भी साबुन कंपनी है विदेशी कंपनी, और विदेशी कंपनी का जो भी साबुन आती है हम लेते हैं तो मान के चलिए सारे पैसे तो विदेशी जा रहे हैं, उससे हमारे देश का भला हो नहीं सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि जो नेचुरल प्राकृतिक में हमारे पहले बुजुर्ग जिस चीज़ को स्नान के लिए उपयोग किया जाता करते थे उसी चीज़ का उपयोग करेंगे। जैसे बेसन का हो गया, दूध का हो गया, हल्दी का हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया। सबसे ज़्यादा जो है गंदगी सोखने का ये पदार्थ दूध है। दूध से आप शरीर में मल के नहाएंगे तो आपकी जितनी साबुन भी गंदगी साफ नहीं करती, उससे कई गुना ज़्यादा गंदगी दूध साफ करती है। तो इस सब चीज़ का हम उपयोग करेंगे और लोग को जागरूक करेंगे। और हम बहकावे में टीवी के विज्ञापन में नहीं जाएंगे। बड़े बड़े एक्टर देश के पैसा लेके विज्ञापन तो करती है, लेकिन वो खुद जो है दूध से, दही से और बेसन से स्नान करते, वो अपने प्राइवेट बात नहीं बताएंगे। बस आज के लिए दोस्त इतना ही। जय जवान जय किसान।